मृदा यानी मिट्टी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ से किया गया? तो राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुरुआत सूरतगढ़ से किया गया। अगला है, राजस्थान में सेम जल भराव की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है। तो बात सही है। और जिसमें रेवरेनी मृदा है वाले नहरी क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलाक्रांति से उत्पन्न होती है। ये भी सही है, यानी ए और आर सही है दोनों ही, और कथन की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली वह मिट्टी जिसमें नमी को रोकने की के गुण निहित हो। तो नमी के रोकने गुण है वो काली मृदा में होता है। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? अवनालिका अपरदन वो कोटा जिले में सबसे ज़्यादा है। अगला है कि एरिडिसोल्स एनसेप्टिसोल्स मृदा और इनकी जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है? तो इसमें देखिए कि एरिडिसोल्स मृदा है, ये एरिडिसोल्स मृदा ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क और जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। तो इसमें पहला सही होगा। इंसेप्टिसोल्स, जो इंसेप्टिसोल है एरिडिसोल्स के पूर्व में यानी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ही पाई जाती है। तो अर्धशुष्क और आर्द्र जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और एलिपिसोल्स मृदा पूर्वी राजस्थान में उपाद्र और आर्द्र जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। और वर्टिसोल्स से दक्षिणी राजस्थान में आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मृदा है जो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेशों में पाई जाती है और सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जिसमें नाइट्रोजन की भी कमी होती है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये एल्पिसोल्स होती है जो जलोढ़ मृदा भी कहलाती है। अगला है कि राजस्थान के किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा का विस्तार? इंसेप्टिसोल्स यानी अरावली का क्षेत्र में ही इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है, जो पाली और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। अगला एक कौन सा एक कारण है जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है? वायु अपरदन, जलीय अपरदन और जंगल काटना, ये तीनों है, लेकिन वृक्षारोपण है ये अरावली जो मृदा अपरदन का कारण नहीं है। अगले एरिडिसोल्स एंटीसोल्स जो क्षेत्र है उनका क्षेत्र देखिए। एरिडिसोल्स मृदा है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसका मतलब तीसरा सही है। तीसरा और चौथा दोनों ठीक है, इसमें भी पश्चिमी इसमें पश्चिमी। एंटीसोल्स ये भी पश्चिमी राजस्थान में। 3 और 4 इनमें सी ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि वर्टिसोल्स मृदा है जो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में 1 नंबर इसमें ऑप्शन सही होगा। इंसेप्टिसोल्स में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यानी इसमें सी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला पीली भूरी मृदा का संबंध कहाँ से? पीली और भूरी मृदा तो इसमें जयपुर, उदयपुर, टोंगरी, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला है कि हाड़ौती का पठार जो प्रधान रूप से पाई जाने वाली वर्टिसोल्स काली मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है? काली मृदा की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। नहीं, इसमें तो अधिक होती है। ये गेहूं की फसल के लिए तो उपयोगी होती है, नहीं गेहूं फसल के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसमें लोहे ऑक्साइड की प्रधानता होती है। इसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती है। स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। ये सही, इसमें डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगला है, किस खनिज द्वारा मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त किया जाता है? अम्लीयता को समाप्त करना है तो इसमें चूने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा किए गए मृदा वर्गीकरण के अनुसार कौन सी मृदा जो बीकानेर जिले में पाई जाती है? जो जिप्सी फेरस मृदा है वो बीकानेर में पाई जाती है। अगला, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स मृदा मिलती है? यानी एंटीसोल जो पश्चिमी राजस्थान में अरावली के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। अगला, राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सभी को पता है कि जो जलोढ़ मृदा होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इनको एल्पिसोल्स मृदा भी कहते हैं। अगला, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो लाल और लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाई जाती है, यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला, शिरोजम और साइरोजेक्स, यानी इसमें कौन सा जिला है जो सुमेलित नहीं है? जोड़ा है, सुमेलित नहीं है, ऐसे थे कौन सा है? तो शिरोजिम और साइरोजेक्स गंगानगर सही है। जिप्सिमरम बीकानेर में सही है। लाल लोमी दक्षिण राजस्थान यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। नवीन भूरी मृदा जालोर, पाली, नागौर, ये सही नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। अगला, किस मृदा में लोहे ऑक्साइड, चूना, पोटास और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है लेकिन यह मक्का की खेती हेतु उपयोगी होती है? मक्का की खेती के लिए उपयोगी होती है और मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर में उदयपुर में पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा होती है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उपयोगी क्या होता है? अब मृदा संरक्षण, अतिचारण नियंत्रण, वनोन्मूलन पर नियंत्रण, उपयोग शून्य, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला, निम्न में से प्राचीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र कैसा है? नवीन होती है उसको खादर होती है। नवीन मृदा होती है उनको तो खादर कहते हैं। इसमें प्राचीन है तो प्राचीन को बांगर क्षेत्र कहलाता है। ये सारे मिट्टी के टॉपिक है
मृदा।